आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का 14वां वीडियो है। इस वीडियो में हम भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, देवदूत ये सब के बारे में देखेंगे। पर उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने पिछले सभी वीडियो ना देखे हो तो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा और सब कुछ गलत लगेगा। इसलिए आपसे विनती है कि इस श्रृंखला में पहले नंबर के वीडियो से शुरू करके देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। मेरे सभी वीडियो की लिंक ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है और मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो ढूंढ सकते हैं। चलिए तो विषय को आगे देखें। भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल या देवदूत के बारे में हमारी जो मान्यता है उसमें बहुत सारी गलती है। पहली तो बात यह है कि हम हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में और टीवी सीरियल देख देख कर ये समझने लगते हैं कि भूत प्रेत मतलब कोई दो सींग वाली बहुत डरावनी व्यक्ति, या भूत जब आता है तो बिजली के बल्ब चालू बंद हो जाने लगते हैं, दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगता है, भूत प्रेत के दांत बाहर निकले होते हैं और वह हमारा खून पी जाएगा। ये सब की वजह से नाहक ही हम डरने लगते हैं। अंधेरे में जरा सा आवाज हो तो हमें लगता है कि भूत आ गया। रास्ते में स्ट्रीट लाइट अगर एक बार बंद हो जाए तो लगता है कि पक्का भूत यहाँ पर ही है। चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं ऐसा सुना है, तो अंधेरे रास्ते पर कोई अच्छी स्त्री भी खड़ी हो तो हम पहले उसके पैर देख लेते हैं कि कहीं उल्टे तो नहीं है ना। तो ये डर हमारी मान्यता की वजह से है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत, चुड़ैल ये सब नहीं होते, वह होते हैं। मैंने खुद उनसे बात की है, इसलिए इतने दावे से कह सकता हूं कि हाँ वह होते हैं, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। अब ये वीडियो और इसके बाद के वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वह मानना थोड़ा मुश्किल है। उसका कारण यह है कि ये सब ज्ञान बहुत ही पुराने समय में मौजूद था, पर अभी सब लोगों ने उसे एकदम बिगाड़ दिया है। और आप जब भूत प्रेत, चुड़ैल ये शब्द सुनते हो तो आपके मन में कुछ पैसे के लालच में भूत भगाने का दावा करने वाला नकली तांत्रिक बाबा या नकली अघोरी बाबा की छवि ही आएगी। तो सब लोग ये ज्ञान को नकली ही समझते हैं, पर यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें से लगभग सभी बातें मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है और ये सब बातें ये नकली तांत्रिक से बिल्कुल ही अलग है। तो ये वीडियो देखने के बाद भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन ये सब के लिए आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। हाँ, अगर आपको ये सब के शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो आप ये सब शास्त्र पढ़ सकते हैं, जैसे भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और अगर मेरी बात का मेडिकल प्रमाण चाहिए तो ये सब बातों पर अभी कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर खोज कर रहे हैं और उन्होंने ये सब के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उसमें से कुछ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और यहाँ फिर से बता रहा हूँ, तो आप ये सब पुस्तकें पढ़कर मेरी बात के मेडिकल प्रमाण देख सकते हैं। फ्रीइंग द कैप्टिव्स बाय लुइस आर्लैंड फ्रे, रिमार्केबल हीलिंग बाय शकुंतला मोदी, द अनक्वाइट डेड बाय एडिथ फिरे, हीलिंग लॉस्ट सोल्स बाय विलियम बेडविन। और आपको एक बात ये बता दूं कि ये लिखने वाले सब मेडिकल डॉक्टर हैं और ये विषय पर पीएचडी करते हैं। ये हमारे यहाँ मिलने वाले भूत भगाने वाले नकली तांत्रिक बाबा जैसे नहीं है। सब लोग ये बात नहीं समझ सकते, इसीलिए मैं पहले ये सब पर बात नहीं करना चाहता था और ये श्रृंखला को 15 वीडियो में ही पूरा कर देना चाहता था। पर फिर सोचा कि चलो बता दूं, भले ही लोग मुझे मनगढ़ंत बातें करने वाला समझे, पर अगर मेरी बात एक भी व्यक्ति समझ लेगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ऐसे तो मैंने ये देखा है कि आज लगभग सभी व्यक्ति को यही समस्या है, पर हम उसे समझते नहीं, क्योंकि भूत प्रेत, चुड़ैल ये सब के बारे में हमने हमेशा नकली कहानियां ही सुनी है। पर जो जानते हैं वह बराबर समझते हैं कि यही एक समस्या है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। ये कुछ और ही बात है। जैसे एक बिजली के जिंदा तार में बिजली हमें दिखती नहीं, पर एक बार जिंदा तार छू लो तो आपको बिजली का झटका लग जाए, फिर आप नहीं कह सकते कि कहाँ है बिजली, फिर आप जानते हो कि बिजली होती है। वैसे ही भूत प्रेत, चुड़ैल या देवदूत आपके बाजू में बैठे रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता।
जब आपकी मनस्थिति ऐसी होती है तो आपको उसका अनुभव होता है। असल में हमें अंधेरी जगह या अंधेरे में आवाज आना वगैरह सबसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे बगल में बैठा ऐसा व्यक्ति कि जिसे हम मित्र मान रहे हैं, अगर उसमें कोई आत्मा हो तो उससे बचना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि हमें भूत प्रेत चुड़ैल ये सब का सही स्वरूप क्या है वह समझना चाहिए। तो प्रेत आत्मा को समझने के लिए पहले हमें आत्मा, परमात्मा और जीव ये सबको समझना पड़ेगा। ऐसे तो पिछली कई वीडियो में ये सब बातें मैंने विस्तार से समझाई है, तो ये वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त में मुख्य बातें देख लेते हैं। जो पूरी ऊर्जा है उसे हम परमात्मा या परम ऊर्जा कहते हैं। उसमें से कुछ ऊर्जा घनीभूत होकर पदार्थ और शरीर बनाती है और कुछ ऊर्जा उसे जीवित करती है। उस ऊर्जा को हम आत्मा कहते हैं। जब आत्मा से शरीर जीवित होता है तो उसे इंद्रियों से अनुभव मिलते हैं। वह अनुभव को आत्मा संग्रहित करता है। उस संग्रहित अनुभव को हम जीव कहते हैं। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा वह अनुभव को पकड़े रहती है और गलती से अपने आप को परम ऊर्जा से अलग मानकर वह अनुभव को ही अपना होना मानती रहती है। अब ये बात में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आत्मा और जीव क्या है। तो थोड़ी बातें आत्मा और जीव के बारे में साफ कर दूं ताकि प्रेत आत्मा को समझना भी आसान हो जाए। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि ये सब कुछ परम ऊर्जा या परमात्मा के अंदर ही होता है। हम परमात्मा के अंदर ही है, पर सिर्फ समझ के लिए हम उसे बाहर बताते हैं। तो परमात्मा और आत्मा एक ही है। उसे एक उदाहरण से देखें। सब कुछ परम ऊर्जा या परमात्मा ही है। उसमें से कुछ भाग पदार्थ और हमारा शरीर बनता है। तब शरीर को जो ऊर्जा यानी परमात्मा का जो भाग शरीर को जिंदा करता है वह गलती से अपने आप को अलग मानने लगता है, तो शरीर से जो अनुभव होते हैं उसे वह पकड़ लेता है। तो ऐसा सोचे कि परमात्मा की जिस ऊर्जा ने शरीर को जिंदा किया वह आत्मा कहलाती है। अब ऐसा सोचे कि ये शरीर के समय पर आत्मा को मीठा खाना पसंद है, तो आत्मा ये समझने लगता है कि मुझे मीठा खाना पसंद है। फिर जब वह आत्मा दूसरे शरीर को जिंदा करती है तो वह शरीर ये समझता है कि मुझे मीठा खाना पसंद है। असल में नया शरीर नई इच्छा भी बना सकता था, पर वह पुराने को ही पकड़े रहता है। अब ऐसा सोचे कि भुलावा में पड़े परमात्मा यानी एक आत्मा ये सोचती है कि मुझे मीठा खाना पसंद है। दूसरी ओर भुलावा में पड़े परमात्मा का दूसरा भाग यानी दूसरी आत्मा ये सोचती है कि मुझे खट्टा खाना पसंद है। अब असल में दो आत्मा अलग अलग है ही नहीं, ये तो दोनों एक ही परमात्मा है, सिर्फ गलती से अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं। तो जब ये परमात्मा या आत्मा एक शरीर को जिंदा करती है तो पहले ऐसी आत्मा या ऊर्जा आती है जो आत्मा ने खट्टा खाना पसंद है ऐसी याद पकड़ रखी है। फिर उसी शरीर में दूसरी आत्मा यानी ऊर्जा अपनी मीठा खाना पसंद है ऐसी यादों के साथ घुस जाती है। तो एक शरीर में दो यादें हो जाती है। आत्मा तो एक ही है क्योंकि वह तो परमात्मा ही है, सिर्फ उसने अलग अलग यादें पकड़ी है। तो परमात्मा के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जो भुलावे में पड़े हैं, यानी बहुत सारी आत्मा है जिसने मुझे इससे प्रेम है, मुझे इससे नफरत है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं काली हूँ या गोरी हूँ, ये सब यादें पकड़ रखी है। ये सब यादें उसका जीव है। ये यादों को पकड़ के रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर वह गलती से पकड़े रहती है। यानी दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि भूल में पड़े परमात्मा ने हमारे शरीर के द्वारा गलती से यादों को पकड़ रखा है। अब ये भुलावे में पड़े परमात्मा या कहो कि आत्मा की तीन अवस्था होती है। पहली कि आत्मा पकड़े हुए जीव के साथ जीवात्मा जगत में चली जाए और दूसरा जन्म लेने तक वहीं रहे। दूसरी अवस्था ये है कि पूरी की पूरी आत्मा पकड़े हुए जीव के साथ दूसरे जिंदा शरीर में घुस जाए। और तीसरी ये है कि पूरी आत्मा तो घूमती रहे पर उसके पकड़े हुए जीव में से कुछ भाग दूसरे अलग अलग जिंदा शरीर में घुस जाएं। इस जीव के भाग को हम सोल पार्ट कहते हैं। वह पूरा जीव नहीं होता, सिर्फ कुछ भाग होता है। ये सब बात हम पहले के वीडियो में भी देख ही चुके हैं।
इसे फिर से एक उदाहरण से समझाऊं तो ऐसा सोचे कि एक शरीर में परमात्मा ये याद पकड़ लेता है कि मुझे मीठा पसंद है, मैं गोरा हूं, मैं अमीर हूं और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो ये हो गया एक जीव। अब दूसरी ओर उसी परमात्मा में से दूसरा शरीर बनता है। वह ये याद पकड़ लेता है कि मुझे खट्टा खाना पसंद है, मैं गरीब हूं वगैरह। वह हो गया दूसरा जीव। अब शरीर के मर जाने पर वह ऊर्जा ये चारों यादों के साथ जीवात्मा जगत में ही रह जाती है। उसे हम जीवात्मा कहते हैं। या ये चारों यादों के साथ ऊर्जा नए शरीर को जिंदा करती है। उसे हम जन्म लेना कहते हैं। या पहले से जिंदा शरीर में घुस जा सकती है। जब पहले से जिंदा शरीर में ये दूसरी यादें आती है तो वहां पहले से उसकी अपनी यादें होती ही है, तो उसे हम प्रेत का पकड़ना कहेंगे। या ऐसा हो सकता है कि उसकी चारों यादों में से एक याद कि मैं अमीर हूं वह अलग हो जाए और सिर्फ अमीर होने की याद दूसरे जिंदा शरीर में घुस जाए। उसे हम सोल पार्ट का पकड़ना कहते हैं। आशा है कि ये सब उदाहरण से आपको जीव के बारे में बराबर पता चल गया होगा। अब जो आत्मा जीव जगत में चली जाती है या दूसरे के शरीर में घुस जाती है, उसे भी हमने चक्रों के हिसाब से अलग अलग भाग में बांटा है। उसे भूत, प्रेत, पिशाच ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर अभी हम वह सब नाम वगैरह में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे विषय बहुत पेचीदा हो जाएगा। यहाँ मैं मोटे तौर पर बातों को सरल करके बता देता हूँ। प्रेतात्मा की बात देखने से पहले दो बात वापस याद कर लें कि आत्मा में स्त्री और पुरुष ऐसे कोई शारीरिक भेद नहीं होते। आत्मा सिर्फ स्त्रैण चित्त यानी प्रकृति का आनंद लेने वाली और पुरुष चित्त यानी प्रकृति से लड़ने वाली, ऐसे दो अलग अलग भावना वाली होती है। दूसरी बात कि हमारे शरीर के चक्रों में दो बात होती है, एक चक्रों का जागृत होना और दूसरा चक्रों को पार करना। चक्र का जागृत होना मतलब चक्र की समस्या शुरू होती है, यानी आत्मा को चक्र में जो इच्छा बताई है वह होना शुरू होता है। और चक्र का पार होना मतलब चक्र की समस्या समझ से निकल जाती है, यानी आत्मा को चक्र में बताई इच्छा और भावना की तकलीफ नहीं रहती। अब आत्मा जब शरीर जीवित करती है तो उसमें कुछ आत्मा ऐसी होती है जिसके कोई चक्र चालू ही ना हुए हो, यानी आत्मा से सिर्फ शरीर जीवित होता है, शरीर से खाना खाता है, शरीर से बच्चा पैदा करता है और शरीर मर जाने पर उसे छोड़ देता है। अब ये प्रकार के आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो सीधे जीवात्मा जगत में जाते हैं और नया जन्म बहुत ही जल्द ले लेते हैं। उसे हम आत्मा या भूत कहते हैं। यहाँ ये भी याद रखना है कि शास्त्रों में भूत शब्द खराब आत्मा के लिए उपयोग नहीं किया गया, पर शरीर छोड़ने वाली सब आत्मा के लिए उपयोग किया गया है। फिर कुछ आत्मा ऐसी होती है जो जब शरीर को जीवित करती है तो उसके 1 से 5 चक्र में से कुछ चक्र जागृत होते हैं, यानी आत्मा को शरीर से होने वाले संभोग की या खाने की लालसा होती है और डर, घृणा, अहिंसा जैसी भावनाएं भी होती है। अब ये प्रकार के आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो या तो वह घूमते रहते हैं या दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को प्रेत कहा जाता है। इसमें से स्त्रैण चित्त वाली आत्मा हमारे शरीर में चुपचाप बैठी रहती है और हमारे शरीर से इंद्रियों का आनंद लेती रहती है, और पुरुष चित्त वाली आत्मा हमारे शरीर को अपने तरीके से उपयोग में लेना चाहती है। इसलिए पुरुष चित्त की पूरी आत्मा आई हो तो उसका पता चल जाता है। उसे हम भूत प्रेत का पकड़ना कहते हैं। अब अगर आत्मा के 5 चक्र जागृत हो और वह पुरुष चित्त की ओर हो तो ऐसी आत्मा पिशाच कहलाती है। वह आत्मा बहुत बुरा काम करने के लिए लोगों को उकसाती रहती है। पुरुष चित्त की ऐसी आत्माएं समय समय पर जन्म भी लेती है और पृथ्वी पर ऐसे बुरे काम करती है कि जिसे आम इंसान नहीं कर सकता, जैसे कि सीरियल किलर बनना, बहुत सी लड़कियों का रेप करना, धर्म, जाति या देश के नाम पर एक साथ हजारों लोगों को मरवा डालना या बहुत सी गलत मान्यताओं को बढ़ावा देना वगैरह सब करती है। उसी तरह से 5 चक्र जागृत हो और वह स्त्रैण चित्त की ओर हो तो ऐसी आत्मा आनंद लेने के लिए उकसाती रहती है या खुद जन्म भी लेती है।
वह समाज की दृष्टि में जो अच्छा है, जैसे कि धर्म के बड़े काम, जैसे बहुत सारे मंदिर बनाना, धर्म का बहुत प्रचार करना या बहुत लोगों की मदद करना, ये सब कर सकती है, उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसी आत्मा भी कभी कभी भटक जाती है, तो आनंद पाने के लिए जो उसे अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत टेस्टी खाना खाना, बहुत सी लड़कियों के साथ संभोग करना, ये सब भी कर सकती है। अब अगर आत्मा ने पांचों चक्र पार कर लिए हो, तो वह हमेशा ही स्त्रीण चित्त की ही होगी, क्योंकि पुरुष चित्त वाले का पांचवें चक्र के बाद छठा और सातवां चक्र जागृत होता है, पर पांचवा चक्र पार नहीं होता। यानी पांचवा चक्र पार की हुई आत्मा सिर्फ स्त्रीण चित्त की आत्मा ही होती है। और ऐसी बहुत सी आत्मा हर 10-12 सामान्य लोगों के बीच में जन्म लेती है। आमतौर पर हम उसे पहचान नहीं पाते और सामान्य मनुष्य ही समझते रहते हैं, पर असल में वह आत्मा देवदूत कहलाती है। यानी जब वह आत्मा जीवात्मा जगत में होती है तो उसे देवदूत कहा जाता है, और वह सब मनुष्यों को अच्छा मार्गदर्शन करती रहती है। और पृथ्वी पर जन्म लेती है तो भी दूसरे मनुष्यों का मार्गदर्शन ही करती रहती है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि हर घर में या हर 10-12 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको संभालता है, अच्छा मार्गदर्शन करता है। ऐसा भी आपने सुना होगा कि एक लड़की के शादी करके घर में आने के बाद पूरा घर संभल गया। वह लड़की ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे घर को संभाला। या एक बच्चे के पैदा होने के बाद घर में सभी सदस्यों की परिस्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। यानी ऐसी आत्माएं अपने पांचों चक्र पार कर चुकी होती है और उन्हें सिर्फ अच्छा करने की लालसा ही होती है। अब पुरुष चित्त की ओर जो आत्मा 5, 6 और 7 चक्र जागृत कर लेती है पर अभी पांचवा चक्र पार नहीं किया होता, वह दानव योनि की बहुत बुरी आत्मा हो जाती है। हजारों वर्षों में ऐसी आत्मा में से 1 या 2 ही शरीर में जन्म ले पाती है, बाकी के सब अपनी इच्छाओं की नरक जैसी स्थिति में जलती रहती है। ऐसा मान ले कि ऐसी आत्माएं बहुत बुरी इच्छा करती है। जैसा महाभारत की कथा में नरकासुर बताया गया है, वैसा कोई 16,000 कंवारी कन्याओं को भोगने की इच्छा बना लेता है। अब वह इच्छा पूरी हो सके ऐसी स्थिति पृथ्वी पर आती नहीं और वह आत्मा जन्म भी नहीं ले सकती। अब ये सभी प्रकार की आत्मा में से जो जन्म लेते हैं उसको तो हम देखकर बच सकते हैं, पर जो जन्म नहीं लेती और दूसरों के शरीर में घुस जाती है या उसका कोई सोल पार्ट हमारे शरीर में घुस जाता है, वह सबसे हमें बचना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि जिससे बचना है ऐसे 3 प्रकार हो गए। पहला, हमारे शरीर में घुस जा सकती है ऐसी पुरुष चित्त की प्रेत आत्मा। दूसरा, हमारे शरीर में घुस जा सकती है ऐसी स्त्रीण चित्त की प्रेत आत्मा। और तीसरा, हमारे शरीर में घुस जा सके ऐसे स्त्रीण और पुरुष चित्त दोनों प्रकार के जीव के भाग यानी कि सोल पार्ट। अब चौथे प्रकार डायन और चुड़ैल के बारे में देख लेते हैं कि वह कौन है, और बाद में ये देखते हैं कि ये सबसे कैसे बचा जा सकता है। डायन और चुड़ैल की बातें पुरानी आदिवासी लोक कथा में मिलती है। उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो स्त्री बच्चे के जन्म के समय या बच्चे के साथ मर जाती है, वह बदला लेने के लिए चुड़ैल बन जाती है। और डायन ऐसी स्त्रियों को कहा जाता था जो जादू टोना करके दूसरों में बीमारी, मौत वगैरह ला सकती थी और मनुष्य का लहू पीकर उसे खा जाती थी। महत्वपूर्ण बात यह देखी जाती है कि डायन को अच्छा माना जाता था। पुराने शास्त्रों में उसे पाताल लोक की देवी डाकिनी के नाम से भी बताया गया है और उसे मां काली का अनुगामी भी माना गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुड़ैल और डायन दोनों ही आत्मा के रूप में नहीं पर शरीर में ही होती है। यानी गलती से आज हम जैसा सोचते हैं कि चुड़ैल और डायन घूमती हुई आत्मा है और किसी को पकड़ लेगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आज हम फिल्मों में और टीवी सीरियल में जो देखते हैं वह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मात्र है। तो फिर सत्य क्या है? आज हमारे पास महिला अधिकार पंच और दूसरी बहुत सारी संस्था है कि जो महिलाओं का रक्षण करती है, पर यह सोचे कि आज से हजारों वर्ष पहले कैसी परिस्थिति होगी। आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी महिला को बेटा पैदा नहीं होता तो उसकी बेटी को गर्भ में ही मार डाला जाता है। तो हजारों वर्ष पहले महिलाओं के लिए जीना बहुत ही कठिन था।
एक समय ऐसा भी था कि जब मनुष्य को ये ही नहीं पता था कि संभोग की वजह से स्त्रियां गर्भवती होती है। तो ऐसा भी समय था जब स्त्री गर्भवती होती तो उसे मार डाला जाता था, क्योंकि पुरुष ऐसा सोचता था कि अभी उसके साथ संभोग नहीं कर सकते। या ऐसा भी होता था कि गर्भवती महिला के साथ संभोग करने पर महिला और बच्चे दोनों का ही मौत हो जाता था। ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि उस समय महिलाओं की लाखों आत्मा भटक रही थी। वह सब आत्मा बदला लेना चाहती थी और बाद में ऐसा शरीर लेती थी कि जिसमें वह अपने घर वालों को परेशान कर सके। उस आत्मा का एक ही मकसद था कि जो उनकी मृत्यु का कारण बने थे उन व्यक्तियों से बदला ले। और ऐसी स्त्रियां संभोग के भी बहुत खिलाफ हो गई। वही स्त्रियों को चुड़ैल कहा गया है। उस आत्मा में से बहुत सी आत्मा आज भी स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में जन्म लेती है कि जो सिर्फ अपने घर वालों को अपना पुराना दुश्मन समझकर परेशान करने और संभोग का विरोध करने ही आती है। ऐसी आत्मा सिर्फ दूसरे को परेशान करने पैदा होती है। उसके लिए वह हमेशा ही सबसे उल्टा बोलती और करती है। ऐसा सोच ले कि 4 व्यक्ति हो तो 3 एक बात पर सहमत हो जाएंगे तो चौथा हमेशा उसके खिलाफ ही होता है, क्योंकि वह सिर्फ परेशान करने ही आया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, यानी सब जिस और सोचते और चलते हैं उससे उल्टा वह चलता है। तो हजारों साल पहले जब ये समस्या बहुत बढ़ गई थी तब कोई पुलिस व्यवस्था या महिला अधिकार पंच तो था नहीं कि उनको बुलाकर स्त्रियों की रक्षा की जाए। तो स्त्रैणचित वालों ने स्त्रियों की हत्या रोकने का एक उपाय निकाला, यानी स्त्रैणचित वाली गर्भवती महिला जो मरकर आत्मा बनकर घूम रही थी उसे बताया गया कि तू ऐसा जन्म ले जहां पुरुष को डराया जा सके। तो कुछ स्त्रियों ने ऐसी मानसिक शक्तियों के साथ जन्म लिया जो कि चमत्कार जैसा दिखे। ये स्त्रियों को डाकिनी या डायन कहा गया। उसका हेतु ये था कि पुरुष को डराकर गर्भवती महिलाओं की हत्या को रोका जा सके। जो पुरुष वह स्त्रियों की बात नहीं मानता था उसे वह मानसिक शक्तियों से बीमार कर देती थी। फिर उनके बारे में ऐसी बात लोगों के मन में डाली गई कि ये स्त्रियां बहुत ही शक्तिशाली है, अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वह आपका खून पी जाएगी। और ये विचार भी डाला गया कि ये स्त्रियां पुरुष को मारकर उसके माथे का हार पहनती है। ये सिर्फ विचार डाला गया था, शारीरिक रूप से ऐसा होता नहीं था। उससे एक फायदा ये हुआ कि गर्भवती महिलाओं की हत्या कर देने वाले पुरुष में से कुछ डर के कारण रुक गए। पर दूसरी तकलीफ ये खड़ी हो गई कि जो गर्भवती महिलाएं आत्मा बनकर घूम रही थी उसमें जो पुरुष चित्त वाली महिलाएं थी वह भी मानसिक शक्तियां के साथ डायन बनकर पैदा होने लगी। और तब वह पुरुषों को सिर्फ डराने की बजाय उससे सही में बदला लेने लगी। तो आखिर में ऐसा हो गया कि चुड़ैल और डायन दोनों ही एक ही जैसी हो गई। उनका एक ही मकसद रह गया कि बदला लेना है। तो चुड़ैल बनी आत्मा ऐसी आत्मा है जो अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने वाली यादें पकड़कर रखती है, यानी उसे चुड़ैल कहने से अच्छा है कि बचाने वाली आत्मा या अंग्रेजी में ओवर प्रोटेक्टिव आत्मा कहे। और डायन ऐसी आत्मा है कि जो दूसरा कोई बुरा ना करे इसके लिए डराने की यादों को पकड़कर रखती है। तो उसे डायन कहने की बजाय बचने के लिए डराने वाली आत्मा या अंग्रेजी में बॉसी यानी दूसरों को हुक्म देने वाली आत्मा कहे तो अच्छा होगा। तो जिनसे हमें बचना चाहिए उसका चौथा और पांचवा प्रकार चुड़ैल यानी ओवर प्रोटेक्टिव और डायन यानी बॉसी ये हो गया। उसमें ये याद रखें कि पहले 3 प्रकार आत्मा है, यानी हम उसे सीधा देख नहीं सकते, वह किसी और के शरीर में घुस जाते हैं। पर चुड़ैल और डायन का प्रकार सीधा शरीर में ही जन्म लेने वाला आत्मा है, यानी वह शरीर में ही होते हैं और हम उसे देख तो सकते हैं पर पहचान नहीं सकते। अब अगर ये 5 प्रकार में देखें तो पहला पुरुष चित्त वाला प्रकार सबसे कम नुकसान करने वाला है। पुरुष चित्त वाला प्रकार आमतौर पर बदला लेने के लिए प्रेत बनती है। ये प्रकार से ज्यादा नुकसान स्त्रैण चित्त वाला प्रकार करता है। स्त्रैण चित्त वाला प्रकार आमतौर पर प्रेम के कारण प्रेत आत्मा बनती है। ये प्रकार से और ज्यादा नुकसान करने वाला प्रकार चुड़ैल और डायन का है। और सबसे ज्यादा नुकसान सोल पार्ट वाले प्रकार से होता है।
तो चुड़ैल और डायन वाले प्रकार को हम तीसरे और चौथे नंबर पर रख देते हैं और सोलपाट वाले प्रकार को 5वें नंबर पर ले लेते हैं। अब ये पूरा लिस्ट कम नुकसान से लेकर ज्यादा नुकसान करने वाले यानी खतरनाक के क्रम में हो गया। ये एक एक प्रकार किस तरह से हमें नुकसान करते हैं और हम उसमें कैसे बच सकते हैं वह आने वाले वीडियो में देखेंगे। ऐसे में 15 वीडियो में पूरी बात बता देना चाहता था और लगता है कि ज्यादा भाग बनाने पड़ेंगे, तो जो विषय पर मैं बोलने वाला हूँ वह सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। उसके अलावा अगर कोई विषय छूट गया हो तो कमेंट में बता देना, तो वह भी शामिल कर लूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।